महाकवि दिनकर क्यों याद दिलवा दी है गाजियाबाद के मेरे दोस्तों। मैंने कुंवर जी के अंडर में व्यंग में पीएचडी की, थोड़ा बहुत जाना लिटरेचर को। महाकवि दिनकर को पूरी दुनिया वीर रस के कवि के रूप में जानती है। रश्मि रथी लिखी, परशुराम की प्रतिज्ञा लिखी, लेकिन महाकवि दिनकर को जो ज्ञानपीठ सम्मान मिला वो उर्वशी की वजह से मिला। जो श्रृंगार की बड़ी रचना थी, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, विश्व विजयी मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं तुम्हारे वक्ष पर धरशीश मरना चाहता हूँ। यह भी लिखा, और यह भी लिखा कि रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। एक बार आपकी तालियां जरा फिर गुंजित हों इस सभागार में कि हमने दिनकर तो नहीं देखे पर कृष्ण मित्र जी देखे, जिन्होंने श्रृंगार भी लिखा और इस देश की मिट्टी से प्यार भी लिखा। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस कवियत्री को आपके बीच आमंत्रित करता हूं जिनका नाम प्रियंका राय है। प्रियंका के पास बहुत सारे विषय हैं, रिश्तों पर भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं, देश पर भी वो लिखती हैं। मैं ये कहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। माँ गंगा का शीश लिए सृष्टि का नवल विधान बनूं, भारत माता की पुण्य धरा का मान बनूं, सम्मान बनूं। हे आदि शंकरा महादेव इतना वरदान मुझे देना, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। इसी प्रतिबद्धता के साथ भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस पावन समृद्ध मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ, आप सभी का स्नेह चाहती हूँ और सर्वप्रथम एक छंद पढ़ने का प्रयास करती हूँ अपने पिता के श्री चरणों में। मैंने अभी आते आते उसे लिखा, मैं उसे देख कर पढ़ना चाहती हूँ। प्रियंका बेटा जा छंद पढ़ ले, मुक्तक पढ़ ले, गीत पढ़ ले, समय 10 मिनट ही है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, एक बार मैंने कवि से कह दिया कि भैया एक कविता सुनानी है, तो उसने फिर अखंड रामचरितमानस का काव्य पाठ प्रारंभ कर दी। बोले है तो एक ही पर खत्म 24 घंटे में हो गया। अभी तो मैंने पढ़ना शुरू ही नहीं बेटा, तुझे मना नहीं कर रहा हूँ मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। छंद पढ़, मुक्तक पढ़, जो तेरा मन करे तो सुना बेटा। अभी तो पहली गेंद पर बल्लेबाजी शुरू की। लेखनी की दिव्य धार, मृदुता व व्यवहार, महकाता मन द्वार इत्र को प्रणाम है। शब्द शब्द एक ज्वर, चेतना और संस्कार, राष्ट्र धर्म जागृति स्वरित्र को प्रणाम है। बंधुता व मित्रता, मयंक सी पवित्रता, नित्य वंदनीय दिव्य चित्र को प्रणाम है। कविता के परिशिष्ट शिष्ट व वरिष्ठ निष्ठ, पितृ तुल्य मेरे कृष्ण मित्र, पितृ तुल्य मेरे बहुत अच्छे भाई, वाह। मैं आशीर्वाद लेते हुए भाई क्या शब्द लाए हो, पितृ तुल्य मेरे कृष्ण मित्र को प्रणाम है। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं भाई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अपने परिचय की पंक्तियों से जुड़ना चाहती हूँ। मैं बनारस से आप सबके मध्य आज एक बहुत लंबी यात्रा के पश्चात यहाँ उपस्थित हो पाई हूँ, मंच का स्नेह चाहती हूँ। सुनिए। बहुत अच्छे प्रियंका, वाह। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, यह भाग्य मेरा मुझको इस भारत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ, है गर्व
गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। बहुत अच्छे। घाट बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल है, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हो, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया। घाट घाट पर रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धूनि रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। और काशी के सम्मान में एक क्षण और पढ़ती हूँ कि हर हर बम बम बोल रही काशी शिव शंभू विश्वेश्वरैया की जय हो। धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी या धर्म के हर गीत छंद मैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लाला की, तो मथुरा में कृष्ण कन्हैया। वाह, कृष्ण कन्हैया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि मैं जितना बोलूंगी मेरा समय कम होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। नहीं बना रही हूँ मैं। एक अपना प्रिय क्षण विनीत भैया को आज हम सम्मानित कर रहे हैं, ये मंच सम्मानित कर रहा है। और विनीत भैया ने कहा है कि जब तू बड़ी हो जाएगी तो तुझे मेरे नाम का सम्मान मिलेगा। तो आप सभी इस पर मुहर लगा दीजिए और मैं एक क्षण समर्पित करती हूँ। बेटा अब इससे बड़ी क्या होगी, 5 फुट 8 इंच तो हो चुकी है। विनीत भैया से हम आज ही घोषित करवाएंगे कि भाई कम से कम पूरे मध्य जितने आज मिलने आधे ही दे दे इस छोरे। जब कह दिया तो कुछ तो करो। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। और तारा दीदी बैठी है मंच पर, मेरी 2 बहनें हैं। मैं एक छंद में समर्पित करते एक अपनी रचना पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राज धर्मता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी। और अभी विभूति दीदी ने कहा कि वो कवि थे लेकिन उनके अंदर करुणा प्रेम सब बसता था। तो मैं ऐसे पिता को अपनी पुष्पांजलि देना चाहती हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। और आदरणीय प्रवीण जी का वो प्रिय गीत है, वो मुझे जब भी आदेशित करते हो मैं उस गीत को पढ़ती हूँ। आदरणीय सुलन जी की उपस्थिति होती है, मैं अपने पिता को ये गीत अरे वाह 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 बेटा, बहुत अच्छा है। अपने पिता की आंखों में एक ख्वाब को पलते देखा है भाई, बहुत अच्छा गीत है। बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है भाई। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। मैं किसान की बेटी हूँ, क्या पढ़ती हूँ। माघ महीने की ठंडी हो चाहे जेठ दोपहरी, भादों की बरसात हो चाहे बिजली कड़के गहरी। खेत की कच्ची पगडंडी पे, खेत की कच्ची पगडंडी पे उन्हें टहलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको। इस लाइन पर मिलकर तालियां बजाइएगा, बहुत शानदार पंक्ति है। मीलों चलते देखा है, बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह वाह। बड़े ऋषियों मुनियों की हमको कथा सुनाते
नीति और अनीति की बातें आदर्शों में बताते, हर रिश्ते में सहज भाव से, हर रिश्ते में सहज भाव से उनको ढलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। और माँ जब परेशान हो जाती थी, कैसे समझाते थे पिता, या कैसे समझाता है हर पिता हर माँ को, सुनेगा कि सारे सपने करेंगे पूरे हम दोनों के बच्चे, एक दिन नाम करेंगे रोशन करके काम कुछ अच्छे। माँ के हाथों में विश्वास का, माँ के हाथों में विश्वास का जुगनू मलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। किन किन परिस्थितियों में रहते हुए आप सभी परिवार को संचालित करते हैं। मैंने अपने एनिवर्सरी के दिन 8 फोटो लगाई भैया, तो मैंने बाद में नोटिस किया कि प्रांजल की 4 फोटो में एक ही टी शर्ट है। ये एक हंसने की बात थी, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मैंने 8 जगह 8 कपड़े पहने हैं, लेकिन एक पिता के किरदार में आते ही एक लड़का कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है। वाह वाह वाह। सुनेगा, काल चक्र ने कई कई रंग दिखाए उनको, ऐसे में कुछ अपने भी बहुत सताए उनको। विषम परिस्थितियों में हमने, विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है। विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा। गीत का आखिरी बंद भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जो हमें प्राय लगता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है और पापा हमें कम प्यार करते हैं, तब मैंने माँ पर 9 गीत लिखे। तब मेरे पापा ने कहा कि प्रियंका मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तब मैंने अपनी पूरे सामर्थ्यता को इकट्ठा करते हुए यह गीत लिखा था। गीत का आखिरी बहुत सहज बत्ती है ये। करती हूँ कि शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से। शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से। बिटिया को डोली में बिठाकर, बिटिया को डोली में बिठाकर मोम सगलते देखा है। जिस दिन मुझको विदा किए थे, जिस दिन मुझको विदा किया था, मोम सगलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। एक बार कवि और कृष्णमित्र जी के चरणों तक कि अपने पिता की आंखों में एक ख्वाब को पलते देखा है। हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर। सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ। बहुत